भूल चूक माफ फाइनली आ चुकी है थिएटर में आफ्टर सो मेनी डिलेज to so much confusion and I have to say it's a very average film. अगर थोड़ा सा ढील दूँ तो अबव एवरेज कह सकता हूँ इस फिल्म को क्योंकि देखो ये जो फिल्म है इसमें इसका ट्रेलर देख के पता चल गया था. इट्स स्मॉल टाउन सोशियो कॉमेडी काइंड ऑफ अ फिल्म जिसमें एक कॉमेडी रहेगा और एक सोशल मैसेज भी दिया जाएगा. और वही है, इट्स अ वेरी टेम्पलेट बेस्ड फिल्म. एक स्मॉल टाउन है, वहाँ पे राजकुमार राव है, वही सेम राजकुमार राव जो आपने हर एक वो टाइप के फिल्मों में देखा है जो स्मॉल टाउन वाले फिल्म्स रहते हैं. वही एक छोटा सा घर है, वहाँ पे कुछ बिजनेस चल रहा है, कुछ खाना वाना बनाने का. ठीक है, यहाँ पे दिखाया कि अचार का बिजनेस चल रहा है. तो इट्स अ वेरी नोन स्टोरी. बट इसका एक ट्विस्ट ये था कि इसमें एक टाइम लूप का कॉन्सेप्ट घुसाया है विच एवरीवन वाज एक्चुअली वेटिंग टू वॉच. मैं भी वेट कर रहा था. एंड आई वुड से जो टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही लूज तरीके से घुसाया गया है. ठीक है, देखो दिस इज नॉट एन इंटरस्टेलर फिल्म. ठीक है, ये कोई क्रिस्टोफर नोलन की कोई टाइम लूप वाली फिल्म नहीं है. इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी लगा के घुसाया है टाइम लूप कॉन्सेप्ट को. वैसा नहीं, एकदम फन वे में घुसाया है. ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन भी देता है वो भी बहुत ही देसी टाइप का एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस पे नहीं जाते हैं वो लोग. वो फिल्म देखो और पता चल जाएगा. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा कोई बहुत आइंस्टाइन लेवल का थ्योरी नहीं है कि भाई कैसे को टाइम लूप हो रहा है. बहुत ही बेसिक सा फैमिली टाइप का भक्ति टाइप का एक थ्योरी डाल दिया है जो मोस्ट प्रोबेबली आई फील कि सबके अंदर बैठ जाएगा. ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि इस पे और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता था. एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को लेके और मस्ती किया जा सकता था इस फिल्म में, लेकिन वो पोटेंशियल पे किया नहीं है. उस पोटेंशियल पे वो फिल्म उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया उस कॉन्सेप्ट को. बिकॉज इस फिल्म को सोशल मैसेज पे भी जाना है ना, तो वो कहीं ना कहीं उस तरफ सोशल मैसेज की तरफ चलते चलते इट अंडर यूटिलाइजेस दैट टाइम लूप वाला कॉन्सेप्ट. ऑल्सो मुझे जोक्स कुछ जोक्स अच्छे लगे एंड कुछ लैंड नहीं कर रहे थे टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड राजकुमार राव का परफॉर्मेंस अच्छा है. आई मीन ये वही वाला परफॉर्मेंस है जो आप स्त्री वगैरह फिल्मों में देखोगे. उनका वही एक सिमिलर टाइप का रहता है. कुछ अलग नहीं है, बट इट्स फन टू वॉच हिम इन दैट अवतार. बट कहीं ना कहीं मुझे वामिका गब भी थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी. शी साउंडेड बॉर्डर लाइन इरिटेटिंग. ठीक है, बॉर्डर लाइन इरिटेटिंग लग रही थी बिकॉज ऑफ हर वियर्ड वॉइस जो एकदम बच्चों जैसी वो वाली वॉइस निकल रही थी. तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इरिटेटिंग लग रही थी. कुछ सीन्स में वो बहुत अच्छा कर जाती है एक्चुअली नेलिंग द लाइंस. बट कुछ रोल्स में कुछ सीन्स में वो एकदम इरिटेटिंग सी लग रही थी बहुत ज़्यादा. और ऑनेस्टली स्पीकिंग सेकेंड हाफ जो है वो थोड़ा ड्रैग करता हुआ लग रहा है कि भाई अब आपको एक टाइम पे लगता है कि और 20 मिनट कम कर देते तो कुछ होता नहीं. भाई दीज आर वन ऑफ दोज काइंड ऑफ फिल्म्स कि भाई अब हमको पता है कि कोई एक सोशल मैसेज आने वाला है, भाई अब जल्दी दे दे, बहुत हो गया अब मस्ती. इट्स टेम्पलेट पता ही है कि भाई पहले मस्ती होगा फिर लास्ट में जाके एक सोशल मैसेज दिया जाएगा. ये वैसे ही वाले फिल्म हो तो फालतू में इट कीप्स ड्रैगिंग एट पॉइंट पे लोग थोड़ा मैं भी थोड़ा इरिटेट हो रहा था. मैं इट्स वाज लाइक चलो भाई अब लेट्स रीच द कंक्लूजन नाउ. ओके, और इसमें जो सोशल मैसेज है वो ऐसा बहुत हार्ड हिटिंग नहीं है. इट्स लाइक पहले भी ऐसा मैसेज हमने देखा है बहुत सारे फिल्मों में. इट्स नॉट लाइक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का कुछ दिया है. मुझे ऐसा लगा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोशल मैसेज हो सकता है जो शायद हमने पहले देखा नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट.
इस फिल्म का बेसिकली यूएसपी वही टाइम लूप वाला चीज़ है, लेकिन उसको अंडर यूटिलाइज किया है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ये जस्ट एन एवरेज टाइम पास टाइप का फिल्म है, जिसको आप OTT पे ही बेटर देख सकते। तो आई मीन इट वुड हैव बीन बेटर इफ दिस वाज रिलीज्ड इन OTT ओनली। भाई वैसा ही टाइप का फिल्म है, एंड फैमिलीज़ के साथ तो डेफिनेटली देख सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के लिए ही टारगेटेड है, फैमिलीज़ ही आई हुई थी ज़्यादा, ठीक है। बट ओवरऑल मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एट द मैक्स अबव एवरेज ही है ये। मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दूंगा यार। गाने भी कुछ खास नहीं है यार, गाने और बहुत सारे गाने हैं भाई, बहुत सारे गाने हैं भाई। लास्ट सेकंड हाफ में तो गाने पे गाने आए जा रहे हैं भाई। फर्स्ट हाफ में भी कोई कमी नहीं है भाई गानों की भाई। मतलब कितने गाने हैं यार, हर 5-10 मिनट में एक गाना आया जा रहा है भाई। तो वो एकदम से एक स्पीड ब्रेकर टाइप का बने जा रहा था अननेसेसरली, वो भी शायद फिल्म का लेंथ को खींच गया। तो मैं 2.5 ही दूंगा यार। भूल चूक माफ, यू शुड वॉच इट ऑन OTT ओनली। 2 हफ्ते में आने ही वाला है वैसे भी Amazon प्राइम पे।